नमस्कार, आदाब, जय हिंद। मैं इकबाल भारती। आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूं, उससे पहले मैंने कुछ लाइनें लिखी है, तो शायद आप मेरी बात को समझ पाएं, मेरी भावनाएं समझ पाए, मेरे जज्बात को समझ पाए। ये मैंने ही लिखा है कि जिंदा है तो जिंदा दिखना भी चाहिए। जिंदा है तो जिंदा दिखना भी चाहिए। अगर ईमानदार है तो ईमानदार दिखना भी चाहिए। मौत तो हर हाल में आएगी, मौत तो हर हाल में आएगी, मौत बरहक है। अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो सच्चाई और हक के लिए लड़ना चाहिए, सच्चाई और हक के लिए लड़ना चाहिए। अब मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि अभी कुछ सालों से इंडिया में पॉलिटिकल इंटेंशन से और गलत नीयत से कानून कायदे को ताक पर रखकर एक बुलडोजर कानून चल निकला है, जो इनोसेंट लोगों के घरों को तोड़ दे रहा है कानून के नाम पर। जबकि इंडिया में ऐसा कोई कानून ही नहीं है। अगर कोई आदमी क्राइम करता है, कोई आदमी अपराध करता है, तो उस धारा या उस अपराध के तहत उसको सजा दी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई ने अपराध किया और उसको तुरंत सूली पर चढ़ा दिया जाए। ऐसा कोई कानून इंडिया में नहीं है। जैसे पहले एक कानून था, इसको बोलते भारतीय दंड संहिता। इसकी 511 धाराएं हैं और अभी 1 जुलाई 2024 से एक नया कानून इसके विकल्प के रूप में इन्फोर्स किया गया, लागू किया गया, जिसको बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता। ये इंडियन पेनल कोड के स्थान पे ये लागू किया गया है। इसमें 358 धाराएं हैं, लेकिन ना पुराने एक्ट में ना तो नए एक्ट में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कानून में कि किसी ने कोई क्राइम किया है तो क्राइम के बदले उसके मकान को बुलडोज कर दिया जाए, उसके मकान को तोड़ दिया जाए, तबाह कर दिया जाए। लेकिन जो इस टाइम इंडिया में हो रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगाई, उसके बाद भी अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में गोवा के पास एक स्थान है, महाराष्ट्र में एक गांव है, कोकण वाला जो बेल्ट है, वहां पे एक नाबालिग बच्चे ने ऐसा कथित रूप से आरोप है कि उसने अफगानिस्तान के फेवर में नारे लगाए। जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, तो उसमें अफगानिस्तान और इंडिया का मैच हो नहीं रहा था, और ऐसा आरोप लगाया उस बच्चे पे, और आरोप बच्चे पे लगाया, और आरोपी किसको बनाया? उसके माँ बाप को बनाया और उनको जेल पहुंचा दिया। तो इंडिया में ऐसा कोई कानून तो है ही नहीं। अगर वो नाबालिग बच्चे ने मान लो कोई क्राइम भी किया है तो उसके लिए प्रोविजन है, उसके लिए जुनाइल कोर्ट है, उसके लिए किशोर न्यायालय है। तो ये जो चल रहा है, ये यूपी में खास तौर पे बहुत ज्यादा चल रहा है, और ये जहां भी और जिस भी स्टेट में हो रहा है, ये गलत हो रहा। और चूंकि अफसोस इस बात का हो रहा है, जो कानून के बड़े बड़े ज्ञाता है, जानकार है, वो उसका प्रतिकार नहीं कर रहे, उसका विरोध नहीं कर रहे। जब आप विरोध ही नहीं करोगे तो गलत तो होगा। रूल ऑफ लॉ किसको बोलते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो जरूरत ही नहीं, और ये पुराने आईपीसी की भी जरूरत नहीं है, भारतीय न्याय संहिता की भी जरूरत नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई गलत हो रहा है तो आप उसको विरोध करिए। आपका अगर जमीर जिंदा है तो आपको विरोध करना पड़ेगा, लेकिन विरोध करने का मतलब नहीं है कि आप लठ लेके खड़े हो जाओ। आपको हर चीज की मर्यादा का ध्यान रखना है, और आप सामाजिक मान मर्यादा का ध्यान रखें, कानून की मान मर्यादा का ध्यान रखें। उसके लिए आप न्याय के लिए न्यायपालिका में जाइए। हो सकते हैं कुछ लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पूरी न्यायपालिका गलत हो गई। लेकिन आप जाए तो आप शुरू तो करिए। आप तो लड़ना तो चाहे, अगर लड़ेंगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अक्सर तो मैंने ये सुना है कि लोग बोलते कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मेरा ये कहना आपको कि इतनी अवेयरनेस तो रखो कि गलत को गलत तो बोलो और गलत के लिए लड़ना सीखो। लेकिन बार बार मैं इस बात को दोहराऊंगा, आपको रिमाइंड कराऊंगा कि हर चीज मर्यादा में होना चाहिए और कानून के दायरे में होना चाहिए, कानून के हिसाब से होना चाहिए। आपसे एक निवेदन करूंगा, आपसे इल्तिजा करूंगा, आग्रह करूंगा कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपको पसंद है या मेरी बात से आप सहमत हो, आप असहमत भी हो सकते हो, तो प्लीज प्लीज, अगर आप मेरी बात से सहमत हो और आपको लगता है कि मैंने आप तक अपनी बात सही पहुंचाई है या जनता की बात सही पहुंचाई है, तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।